नमस्कार, राधे राधे। मैं रेनू लोहनी आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक कविता लेके। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है। आज मैं अपने नैनीहाल में आई हुई हूँ, लमगड़ा यहाँ का नाम है इस गांव का, और बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे एक कविता बनाई है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो काफ़ी अच्छा सीन वगैरह देखा। और मतलब ये जो मैंने कविता जो बनाई हुई है, अक्सर हर व्यक्ति उससे गुजरता है, और बहुत सारी परेशानियां पार करने के बाद बहुत से लोग आगे भी बढ़ जाते हैं और बहुत से लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने एक कविता बनाई है, क्योंकि मैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और क्या कहते हैं, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ, तो मैं कम से कम 6 महीने तक क्या कहते हैं, मेंटली क्या कहते हैं, एक तरीके से मानसिक रूप से काफ़ी बीमार रही, क्योंकि मैं काफ़ी सोच रही थी उस विषय में, तो उस वजह से मैं डिप्रेशन की शिकार भी हो गई। लेकिन उससे मैं बाहर निकल गई हूँ। अब मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी हेल्दी हूँ, मैंने कोई इलाज नहीं लिया। मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी अगर तनाव में हो तो उसे खुशी दी जाए तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। या फिर आप मोटिवेशनल वीडियो सुनिए तो आपको काफ़ी एनर्जी उससे मिलती है, आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस समय में आप अपने परिवार से या फिर आपके जो आपके मित्र हैं वो आपकी इसमें मदद करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। मेरे मेरे बाहर निकलने में मेरी मदद सबसे ज़्यादा मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है आशा बिष्ट, उनने करी। और क्या कहते हैं, पिताजी हमारे, उनके पिताजी हैं, उनने मेरी बहुत मदद करी। तो मेरे को बहुत उन्होंने बताया कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। जीवन में ऐसे बहुत सारे मतलब होता है कि हमें कभी अच्छे परिणाम या फिर हमें कोई हमारा अपना ही कुछ बोल देता है तो बड़ी बुरा लगने लग जाता है, और वो माइंड में चलते रहता है कि हम थोड़े से में हर्ट हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने उस विषय पे आज कविता बनाई है। क्योंकि हमारे इस क्या कहते हैं, इंडिया में ही क्या मतलब सब जगह, अब पहाड़ में हर जगह मतलब जो भी है, मतलब छोटा किसी भी बच्चे को अगर आप मतलब प्यार से नहीं बोलो, थोड़ा भी अगर गुस्से में बोलो या कुछ भी बोल दो, तो बच्चे को थोड़े से में बहुत कुछ लग जाता है। तो मैंने इसको ध्यान में रखते हुए एक कविता बनाई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं कविता की ओर। टूटना और बिखरना, टूटना और बिखरना, फिर संभलना। टूटना और बिखरना फिर संभलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टूटना और बिखरना फिर संभलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दर्द भी ऐसा है न किसी को बयां कर सकती हूँ, दर्द भी ऐसा है न किसी को बयां कर सकती हूँ, न कोई समझ सकता है। अक्सर होता ही है, हमारे पास हमें दर्द ऐसा होता है कि हम ना किसी को बोल पाते हैं, और मतलब कोई हमारे दर्द को हमें ऐसा लगता है कि समझ नहीं सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें लगती हैं, क्योंकि वो उम्र ही एक ऐसी होती है कि हमें लगता है कि जो भी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं सारे डिसीजन राइट हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी ऐसी परेशानी हो तो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली में ये सब कुछ बताना चाहिए, जिससे कि वो हमें अच्छा गाइडेंस करेंगे और शायद ही हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अक्सर प्यार में इंसान को टूटते सुना था, अक्सर प्यार में इंसान को टूटते सुना था, पर उस अक्सर प्यार मोहब्बत में इंसान को टूटते सुना था, पर उस समय सिर्फ थोड़ी हैरानी और प्रश्न था, ऐसा कभी नहीं होता। उस समय सिर्फ थोड़ी हैरानी और प्रश्न था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संभलना, टूटना, बिखरना तो जीवन की रीत है। संभलना, टूटना, बिखरना तो जीवन की रीत है। ये बोल के समझा देना, ये बोल के समझा देना आसान था, ये बोल के समझा देना आसान था। परंतु परंतु जब स्वयं इस मोड़ में आई तो परंतु जब स्वयं इस मोड़ में आई तो पता चला, किसी भी परिचित या करीबी से बिछुड़ना या उसके द्वारा हमारे दिल को या भावनाओं पर प्रहार करना, टूटना और बिखरना क्या होता है मानो भली प्रकार समझा दिया हो। परंतु जब स्वयं इस मोड़ में आई तो पता चला, किसी भी परिचित या करीबी से बिछुड़ना या उसके द्वारा हमारे
दिल को या भावनाओं पर प्रहार करना, टूटना और बिखरना क्या होता है मानो भली प्रकार समझा दिया हो। सुना भी था, सुना भी था, पढ़ा भी था, सुना भी था, पढ़ा भी था। जीवन के संघर्ष, जीवन में पढ़ा भी था, सुना भी था। जीवन एक संघर्ष और चुनौती है। जीवन एक संघर्ष और चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। जीवन दुखों का मेला है, जीवन दुखों का मेला है। सुख की कामना न करो, सुख की कामना न करो। पर हम तो सामान्य मनुष्य प्रवृत्ति है ना, पर हम तो सामान्य मनुष्य प्रवृत्ति है ना, जिसे ये समझ कहाँ आता है, जिसे ये समझ कहाँ आता है। पर वक्त के थपेड़ों ने, पर वक्त के थपेड़ों ने यह भी समझा दिया, पर वक्त के थपेड़ों ने यह भी समझा दिया। इसलिए इसलिए पुराने समय में, इसलिए पुराने समय के बुजुर्ग व्यक्ति, इसलिए पुराने समय के बुजुर्ग व्यक्ति सदैव समझाते थे। इसलिए पुराने समय के बुजुर्ग व्यक्ति सदैव समझाते थे और अपने अनुभव और अपने अनुभव बताते हैं। पर हमें उनकी बात अच्छी कहाँ लगती है, पर हमें उनकी बात अच्छी कहाँ लगती है। धीरे धीरे समय निकलने लगता है, धीरे धीरे समय निकलने लगता है। अच्छी परिस्थितियों से, अच्छी परिस्थितियों से हम बुरी परिस्थितियों में जब पहुंचते हैं, अच्छी परिस्थितियों से जब हम बुरी परिस्थितियों में पहुंचते हैं, तब सोचते हैं, तब सोचते हैं और पछताते हैं, फिर पछताते हैं, पछतावा करते हैं। पर उसका कोई फायदा होता नहीं है, पर उसका कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि वक्त पे लिया गया निर्णय, क्योंकि वक्त पे लिया गया निर्णय हमारी जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर देती है। हमारी जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर देती है। इसलिए जीवन में ऐसे कोई कार्य न करें कि जिससे टूटने बिखरने की नौबत आए। सदैव प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ संयुक्त परिवार में रहें। बुजुर्गों बड़ों की सेवा करें, बुजुर्गों बड़ों की सेवा करें। मार्गदर्शन लें, अनुभव लें, अनुशासन सीखें। अपने जीवन में अच्छी बातें, अच्छी आदतें अपनाएं। खुश रहें और दूसरों को भी हंसते मुस्कुराते हुए रखें। धन्यवाद। मैं राधे लोनी फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।